एक अंधेरी फोर्ज में फुटस्टेप्स की आवाज गूंज रही होती है। वहां हम एक यंग मैन को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक्सट्रीम एग्जॉशन साफ दिख रहा है। उसके सामने एक तलवार रखी है जो सूरज जितनी तेज गोल्डन ग्लो छोड़ रही है। उस लड़के की आंखों में भयानक गुस्सा भर जाता है। जलती हुई फोर्ज के बीच बिना एक पल सोचे वह मुंह खोलता है और पूरी ताकत से उस तलवार को काट लेता है। अब ये समझने के लिए कि ये सब क्यों हो रहा है, हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक विशाल पेंटिंग के सामने अरहान के पिता उसे ध्यान से देखने को कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ बहुत जरूरी बात छुपी है। वह बताते हैं कि भले ही वे राजधानी से दूर रहते हों, लेकिन 200 साल पहले उनका परिवार बेहद पावरफुल था। उनके एंसेस्टर्स को गॉड्स ऑफ वॉर कहा जाता था और पूरे राज्य में उनका सम्मान होता था। उनका परिवार तलवार द्वारा चुना गया था और इसी वजह से पीढ़ियों तक पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर्स पैदा हुए। लोग उन्हें इनविंसिबल गार्डियंस कहते थे। पेंटिंग में दिख रहा योद्धा ही कैरावान फैमिली का महान फाउंडर था। अरहान के पिता उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि वही अगला हेड बनेगा। उसे अपने ब्लड ऑफ स्टील पर गर्व करना चाहिए। उनका मिशन है अपने परिवार का खोया हुआ नाम वापस लाना और फिर से इस जमीन के प्रोटेक्टर बनना। कुछ घंटे पहले ही अरहान गांव से निकला था, मार्केट जाने, एप्पल्स और एक डॉल लाने का वादा करके। रात को अरहान लौटता है। वह चुपचाप एप्पल्स और गिफ्ट गिरा देता है। चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं। उसका बटलर पीछे से आकर उसकी आंखें ढक लेता है, रोते हुए। बटलर बताता है कि एक अकेले स्वॉर्ड मास्टर ने सिर्फ 10 मिनट में सब खत्म कर दिया। वह आदमी बार बार बस यही कहता रहा, आई एम ओनली फॉलोइंग ऑर्डर्स। अरहान की माँ जिंदा होती है और उसे गले लगाती है, लेकिन उसके पिता टूट चुके होते हैं। स्वॉर्ड मास्टर ने उन्हें मारा नहीं बल्कि वार्निंग दी, 1 महीने में ये जगह छोड़ दो। अरहान की माँ उसे भाग जाने को कहती है। वह बताती है कि लेजेंड्स झूठ थे और उससे प्रॉमिस करवाती है, कभी तलवार मत उठाना, रिवेंज मत लेना, बस जिंदा रहना। केरज में जाते समय अरहान कूद जाता है। वह पेरेंट्स को अकेला छोड़कर नहीं भाग सकता। उसके पास पॉइजन वाला क्रॉसबो होता है, लेकिन जब वह लौटता है उसके पिता का सिर मैंशन के बाहर टंगा होता है। उसकी मां जमीन पर पड़ी होती है। वह पॉइजन्ड एरो चलाता है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर उसे आसानी से रोक लेता है। वह कहता है, तू 18 का भी नहीं है। लकी है आज जिंदा छोड़ रहा हूं। और चेतावनी देता है कि कैरावान ब्लड लाइन खत्म कर दी जाएगी। टूटा हुआ अरहान मां की लाश को गले लगाकर रोता है, लेकिन तभी एंसेस्टर की तलवार नीली रोशनी में चमक उठती है। उसके सामने लियम कैरावान की आत्मा प्रकट होती है, वही लेजेंडरी फाउंडर। वह बताता है कि कार्लोस, मास्टर ऑफ 10 सोर्ड्स, ने यह सब किया। लियम कहता है, एक स्वॉर्ड मास्टर को सिर्फ दूसरा स्वॉर्ड मास्टर ही मार सकता है। कार्लोस सबसे ऊपर है, उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन कहानी बदलती है। लियम कहता है, मैं तुम्हें ताकत दूंगा और एक ही रास्ता बताता है, अपनी तलवार को निगल लो। फोर्ज में जलती हुई तलवार के सामने अरहान खड़ा होता है। लियम बताता है कि कैरावान ब्लड लाइन में ड्वार्फ ब्लड है। उनकी खास एबिलिटी है तलवारों को खाकर उनके मेमोरीज और टेक्निक्स एब्जॉर्ब करना। सच साबित करने का सिर्फ एक तरीका है। अरहान हिचकता नहीं, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वह आगे बढ़ता है। लड़के ने पूछा कि उसे अपने एंसेस्टर्स का स्वॉर्ड कैसे कंज्यूम करना चाहिए। लियम ने कहा कि इसका तरीका सरप्राइजिंगली सिंपल और डायरेक्ट है। उन्होंने समझाया कि आपको बस स्वॉर्ड की ब्लेड को हीट करना है जब तक कि वह सॉफ्ट न हो जाए, और उसके तुरंत बाद आप बस हॉट ब्लेड को चू करें और बिना फियर के निगल लें।
RNC इस बात को सोचकर ही कोल्ड स्वेट में आ जाता है कि हॉट मेटल खाना कैसा होगा। वह सोचता है कि शायद वह नाइटमेयर में है या किसी रैंडम गोस्ट ने उसे पोजेस कर लिया है। लेकिन अगर रिवेंज पाने का इवन स्लाइटेस्ट चांस है तो वह रिस्क लेने के लिए तैयार है। अरोरा फ्यूरी के साथ लड़के ने डिसाइड किया कि वह इसे किसी भी कीमत पर करेगा। उसके बाद वह स्वॉर्ड को अपनी पूरी ताकत से काटता है और ब्लेड शैटर हो जाता है। तुरंत ही टेरिबल पेन उसे कंज्यूम कर लेता है क्योंकि स्वॉर्ड की फायर उसके अंदर से उसे जलाती है। RNC दर्द में स्क्रीम करता है क्योंकि फायर उसके पूरे शरीर को एनवेलॉप कर लेती है। वह अनबियरेबल पेन महसूस करता है, जैसे कि उसे अंदर से अलाइव जलाया जा रहा हो। उसका शरीर फायर में फोर्ज होता है क्योंकि वह स्वॉर्ड की सारी पावर एब्जॉर्ब करता है। इस प्रोसेस के बाद जिस स्वॉर्ड को उसने डिवार किया था वह जमीन पर कंप्लीटली डल पड़ जाता है। उसके चेस्ट से इंटेंस लाइट एक्सप्लोड होती है और लड़का पूरी तरह एग्जॉस्टेड होकर पीछे गिर जाता है। जमीन पर पड़ा लड़का पेन में राइज करता है क्योंकि ओवरवेलमिंग एनर्जी उसे कंट्रोल कर रही है। वह मुश्किल से ब्रीद कर पाता है और उसके शरीर में पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। क्लेंच्ड टीथ के साथ हमारा एनसी डर और पेन को फाइट करता है ताकि वह पास आउट न हो। उस समय उस ट्रैजिक दिन की यादें उसकी माइंड में फ्लड हो जाती हैं। वह अपने पेरेंट्स, अपने विलेज और उस सफरिंग को याद करता है जो उसने सहा था। कार्लोस का इमेज जिसने सब कुछ उससे छीन लिया, उसकी मेमोरी में बर्न करता है। इसके साथ लड़के के अंदर नई पावर सर्च करना शुरू हो जाती है। वह अपनी फिस्ट को क्लेंचेस करता है और महसूस करता है कि एंसेस्टर्स की स्ट्रेंथ उसके वेन्स में फ्लो कर रही है। एनर्जी उसकी हैंड में कॉन्सेंट्रेट होती है और वह उसे पेन और फियर को क्रश करने के लिए यूज करता है। पेनफुल प्रोसेस के बीच वह खुद से स्वेयर करता है कि वह सक्सीड करेगा। फिर वह स्क्रीम करता है कि वह स्वॉर्ड मास्टर बनेगा ताकि उस बुरे आदमी को खत्म कर सके। सब कुछ एक क्वाइट सन्नी मॉर्निंग में शुरू होता है, एक सिंपल कंट्री हाउस में। अचानक हमारा एनसी जोर से स्क्रीम करते हुए जागता है, जैसे कि उसने हॉरिबल नाइटमेयर देखा हो। रेसिंग हार्ट के साथ अरिन रियलाइज करता है कि वह अलाइव है और डीप ब्रेथ लेता है। वह कंफ्यूज है क्योंकि उसने हॉट आयरन निगलने का पेन फील किया था, लेकिन उसका बॉडी बिना स्क्रैच के है। इसलिए वह वंडर करता है कि शायद पिछले दिन की इवेंट्स सिर्फ टेरिबल ड्रीम थीं। लेकिन प्रूफ कि यह सब रियल था फ्लोर पर है क्योंकि स्वॉर्ड का हिट अभी भी वहीं पड़ा है। उस समय एक मिस्टेरियस वॉइस दिखाई देती है जो अरहान के वीक बॉडी की क्रिटिसिज्म करती है। फिर भी वही वॉइस उसकी मेंटल फोर्टिट्यूड की प्रेस करती है, जो सरप्राइजिंगली अच्छी है। तुरंत बाद एक ओल्ड मैन की स्पिरिट दिखाई देती है, कहते हुए कि कई एंसेस्टर्स ने पेन के कारण गिव अप कर दिया। गोस्ट पूछता है कि क्या अरहान फाइनली लेजेंड्स में विश्वास करता है जो उसके पिता कहते थे, और क्या वह अब समझता है कि वह हैल्यूसिनेशन नहीं है। इस सिचुएशन में यंग मैन फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है खुद को अरहान कैरावान के रूप में। रिस्पेक्ट के रूप में नीलिंग करते हुए वह स्पिरिट को ग्रीट करता है, जैसे कि वह उसके फैमिली का फाउंडर हो। ओल्ड मैन फिर कहता है कि अब से उसे मास्टर कहो। फाउंडर एक्सप्लेन करता है कि सभी जिन्होंने उसकी टीचिंग्स ली, उन्होंने उसे ऐसा ही कहा और लड़का एक्सेप्ट कर लेता है। अभी भी रिकवर कर रहा अरहान वंडर करता है कि क्या उसके एंसेस्टर्स का प्लान फाइनली काम किया। वह लियम के वर्ड्स याद करता है कि अगर वह स्वॉर्ड कंज्यूम करेगा तो उसे पावर मिलेगी। यह स्पिरिट की बड़ी प्रॉमिस थी। लियम के सामने अरहान कहता है कि उसे अभी भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज फील नहीं होता,
सीरियस एक्सप्रेशन में एंसेस्टर बताता है कि एक प्रॉब्लम अराइज हो गई है और यह अरहान की फॉल्ट है। आरएनसी समझ नहीं पाता और लियम एक्सप्लेन करता है कि प्लान यह था कि वह उसे स्वॉर्ड मास्टर बनाए, लेकिन कैरावान ब्लड लाइन धीरे धीरे वीक हो गया है, इसलिए सोर्ड्स की पावर डाइजेस्ट करने की एबिलिटी बहुत कम हो गई है। लियम समराइज करता है कि अरहान अभी भी सब एब्जॉर्ब कर रहा है। इस स्थिति में स्वॉर्ड की एसेंस डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल है। आरएनसी वहीं नील करता है, बस लियम के हर्ष वर्ड्स सुनता है। एंसेस्टर्स की सरप्राइज के लिए लड़का सिचुएशन एक्सेप्ट कर लेता है बिना कोई कंप्लेंट किए। लियम अस्टॉनिश्ड है, लेकिन अरहान कहता है कि वह पहले से ही अपने बॉडी की वीकनेस जानता था। वह कहता है कि चाहे रिजल्ट बैड हो, वह थैंकफुल है क्योंकि अब एक और वे है। उसकी आइज लाइट अप होती है क्योंकि वह समझ गया है कि उसे बस पावर डाइजेस्ट करने का तरीका ढूंढना है। लियम इम्प्रेस्ड है उसकी इंटेलिजेंस से और लाफ करता है। वह प्रेज करता है अरहान को, कहता है कि उसकी शार्प माइंड पहले ही स्वॉर्ड मास्टर के योग्य है। लियम कहता है कि जितना ज्यादा बैटल वोन वेपन होगा, उतना अच्छा ट्रेनिंग के लिए होगा। इसके बाद वह लड़के से कहता है कि उसे ऐसे जगह पर ले जाए जहां बहुत सारे ओल्ड और वॉर्न आउट वेपन्स हों। वेपन ग्रेवयार्ड में पहुंचकर एंसेस्ट्रल स्पिरिट वॉर्न करता है कि वह खुद सिलेक्शन करेगा। आरएनसी कमेंट करता है कि जगह डार्क एनर्जी से भरी है, परफेक्ट फॉर सोर्सरर्स। वह एक्सप्लेन करता है कि स्लम्स की ओल्ड चीजें यहां फेंक दी जाती हैं। यही जगह आइडियल है वेपन्स खोजने के लिए। एंसेस्टर्स रिवील करता है कि उसने भी सोर्ड्स ऐसे जगहों पर डिवार किए थे। वह याद करता है डेड सोल्जर्स की सोर्स, ब्लड सोक्ड एक्सेस और ब्रोकन स्पीयर्स। लियम कहता है कि उसने जितने भी वेपन्स मिल सके सभी को खाने की कोशिश की। उसका ओनली गोल था स्ट्रांग होना और सरवाइव करना। उस समय अरहान की माइंड में एक ओल्ड मेमोरी सरफेस होती है, जिसमें एक मिस्टेरियस मैन दिखाई देता है। सीन फ्लैशबैक होता है जहां मस्क्युलर गाय सरप्राइज होकर बैकवर्ड गिरता है। आदमी अब जमीन पर है और हमारा एनसी उसके सामने वेपन लेकर खड़ा है। बैकग्राउंड में 3 लोग देख रहे हैं, डिसबिलीफ में। 2 लोग ग्रुप में अपने जॉस ड्रॉप करते हैं। एक पूछता है कि यह जोक है या क्या, क्योंकि यह असली नहीं लगता। लेकिन अरहान कहता है कि अब बात करने का समय नहीं है और बिना सेकंड थॉट के अटैक करता है। दूर से लियम की स्पिरिट ध्यान से देख रही है। वह एक्सप्लेन करता है कि पिछले महीने उसने अपने यंग डिसेंडेंट को केवल एक चीज सिखाई, फिजिकल ट्रेनिंग, ताकि वह आवर्स तक बिना टायर्ड हुए दौड़ सके। लियम रिवील करता है कि उसने लड़के को कोई स्वॉर्ड टेक्निक नहीं सिखाई, फिर भी इस तरह अटैक करना दिखाता है कि वह पावर डाइजेस्ट कर रहा है। लियम कहता है कि अपना पहला स्टेप दिखाओ, और अरहान अपने स्वॉर्ड को डिटरमिन्ड और पावरफुल गेज के साथ पकड़ता है। सीन वेपन ग्रेवयार्ड में लौटता है। लियम कहता है कि जगह उसे कुछ याद दिलाती है। वह एंडलेस बैटल्स याद करता है और उन दिन किसी की एंड होगी। कुछ बैटल फील्ड में पेरिश होते हैं, लेकिन कुछ सरवाइव कर जाते हैं। लियम एक्सप्लेन करता है कि चाहे फाइट में लाइव्स लॉस्ट हो, कोई न कोई हमेशा ट्रेस छोड़ता है। सभी जंक में एक स्वॉर्ड इंटेंस गोल्डन लाइट के साथ चमकता है। एंसेस्टर डिटरमाइंड लुक के साथ उसे देखता है क्योंकि उसने फाइनली वो वेपन ढूंढ लिया। वह वेपन की ओर पॉइंट करता है और कहता है कि अरहान उसे उठाए। लियम रिवील करता है कि यह दूसरी स्वॉर्ड है जिसे उसके डिसेंडेंट को डिवार करना है। 1 मंथ बीत जाता है और अब हम देखते हैं कि